हाल ही में इंडिया में दो नए रामसार साइट डिक्लेयर किए गए हैं और ये दोनों रामसार साइट बिहार में लोकेटेड है। भारत में कुल रामसार साइट की संख्या 93 हो चुकी है ना। और ये जो दो नए रामसार साइट डिक्लेयर किए गए हैं वो एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में और एक पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में गोकुल जलाशय को नए रामसार साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है ना, गोकुल जलाशय। और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील को नए रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। यानी दो जो नए रामसार साइट डिक्लेयर हुए हैं इंडिया में रिसेंटली, वो दोनों बिहार में लोकेटेड है। एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में गोकुल जलाशय और दूसरा पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। और इस तरह से इंडिया के टोटल रामसार साइट्स की संख्या हो गई है 93। तो इसको याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये रामसार साइट्स होते क्या है ना। रामसार साइट्स क्या होते हैं? देखिए, रामसार वेटलैंड्स वैसे वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें रामसार कन्वेंशन 1971 के तहत है ना, जिन्हें मान्यता दी गई हो। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स वैसी भूमि होती है, आर्द्र भूमि, जहाँ पर कुछ समय के लिए वाटर स्टोर रहता है ना, चाहे वो रनिंग वाटर हो चाहे वो स्टिल वाटर हो, उसे वेटलैंड कहते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, उनमें से कुछ वेटलैंड जो है यानी 93 जो वेटलैंड्स हैं उन्हें रामसार कन्वेंशन 1971 के तहत मान्यता दी गई है और उन्हें रामसार वेटलैंड कहा जाता है। और रामसार वेटलैंड डिक्लेयर होने के क्या फ़ायदे हैं? अगर कोई वेटलैंड रामसार डिक्लेयर होता है, रामसार साइट्स या रामसार वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है, तो उस वेटलैंड का कंजर्वेशन जो है वो सुनिश्चित होता है। कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगाए जाते हैं, इंटरनेशनल फंड प्राप्त होता है, साथ ही साथ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि ये रामसार साइट्स है और जिसके कारण उसका कंजर्वेशन जो है वो संभव हो पाता है। तो रामसार साइट के लिए जो क्राइटेरिया है किसी भी वेटलैंड का, वो है कि वो वेटलैंड बहुत ही बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। साथ ही साथ हाल के दिनों में वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रामसार साइट्स।